चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। तो पिछली क्लास में हमने वर्डप्रेस एसईओ के मुतालिक देखा था और एसईओ के मुतालिक बाज़ बुनियादी बातें बताकर आज क्लास को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो है पिछली क्लास में भी आपने देखा था, आज भी हम देखेंगे कि एसईओ क्या है, व्हाट इज़ एसईओ। तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन किसे कहते हैं? जैसे गूगल है आपका, बिंग है, याहू है, ये क्या है? सर्च इंजन है। यानी ऑनलाइन जो है लाखों वेबसाइट्स, करोड़ों वेबसाइट्स मौजूद हैं। अब हर कोई बंदा उन लाखों वेबसाइट को नहीं पहचानेगा, तो मुझे जब कुछ ज़रूरत होती है तो मैं आता हूँ गूगल पर और ये सर्च बॉक्स में जो है कुछ टाइप करता हूँ। वो टाइप कर सर्च करने पर वो लाखों करोड़ों वेबसाइट्स में मेरे सवाल के मुताबिक जवाब कहाँ पर है वो यहाँ पर पेज पे शो हो जाता है। तो ये काम होता है सर्च इंजन का। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन के बताए हुए उसूलों के तहत ऑप्टिमाइज़ करना। मेरी वेबसाइट को सर्च इंजन के जो बताए हुए उसूल हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक अपनी वेबसाइट को ढालने का नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट का रैंक थोड़ा आगे आएगा। इन सिंपल वर्ड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस टू मेक यू एंड योर वेबसाइट to make you and your website discoverable when people search for the topics you have on your website. सपोज आपकी वेबसाइट पर जो है फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में है, ठीक है, लोग जब फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में ढूंढें तो आपकी वेबसाइट लोगों को मिलना, ये काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ये काम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब एसईओ क्यों करना भाई? तो एसईओ क्या करता है? आपकी ट्रैफिक को बूस्ट करता है, आपकी ट्रैफिक को बढ़ाता है। एसईओ क्या करता है? आपकी ट्रैफिक को बूस्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है? एसईओ जो है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। देखो, आपने कोई चीज़ गूगल में सर्च की, सर्च करने के बाद वो गूगल के शुरू के पेजेस में आ जाए तो आपको उस वेबसाइट पर भरोसा होता है। ऐसे हर एक के पास ऐसी कई वेबसाइट्स होंगी कि किसी टॉपिक पर ढूंढने पर बार बार वही वेबसाइट दिखती है, यानी कभी पहले नंबर पर दिखती है, कभी 5वें नंबर पर दिखती है, कभी तीसरे नंबर पर दिखती है। तो आप जब उस वेबसाइट को बारहा देखते हैं तो आपको उस टॉपिक पर, उस वेबसाइट के ऊपर भरोसा हो जाता है। जैसे जो है वर्डप्रेस के बारे में एक वेबसाइट है WP बिगिनर, शायद मैंने उसका लिंक शेयर किया था। ये वेबसाइट पर जो है WP बिगिनर पर वर्डप्रेस के बारे में तकरीबन हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आप बार बार गूगल पे जो है कुछ भी जो है वर्डप्रेस के मुताबिक क्वेश्चन टाइप करो, आपको वर्डप्रेस बिगिनर मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमें इसके ऊपर भरोसा हो गया कि भाई ये एक जेन्युइन वेबसाइट है। ठीक है, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और एसईओ से ही जो है ब्रांड अवेयरनेस भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस बिगिनर के बारे में कहा कि वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी ढूंढो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे क्या है? आपका ब्रांड का अवेयरनेस भी हो गया कि भाई ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है। SEO gives high ROI। ROI कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, SEO में जो आम तौर पर इंसान खर्च करता है वो उसका टाइम। जैसे मैं SEO कंसल्टेंट हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ? अपना टाइम लगाता हूँ। वो टाइम लगाने से मुझे जो है अपनी वेबसाइट के रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होते हैं। तो रिजल्ट्स जब यूज़र आएगा तो जो भी मेरा बिजनेस है उससे मैं उसको प्रोमोट कर सकता हूँ। अब यह है कि आप जो है सही से डिजिटल मार्केटर नहीं है, आपको सेल सही से करने नहीं आती, एसईओ अच्छा कर लिए सेल नहीं करे तो आपको ROI नहीं होता। अब एसईओ क्यों करना बोले तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका कॉम्पिटिटर एसईओ कर रहा है इसलिए आपको भी करना है। नहीं, बिजनेस का एक उसूल होता है, जहाँ जहाँ हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है वहाँ पर भी हमको रहना है, और खुसूसन वो जहाँ है वहाँ तो रहना ही रहना है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस का सबसे बेहतरीन जरिया क्या है? एसईओ है। बात समझ में आ गई? देखो एसईओ का मैजिक क्या है? नहीं, ये मेरा एक पुराना स्क्रीनशॉट है, परसों की क्लास में मैंने नया स्क्रीनशॉट बताया था। देखो
एक साल में 2.75 मिलियन इम्प्रेशंस आए, यानी मेरी वेबसाइट, वन ऑफ माय वेबसाइट्स, वो गूगल में शो हुई कितने मरतबा? तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख मरतबा। और मुझे उस पर क्लिक आए हैं 54,000 मुझे क्लिक आए हैं। सपोज अगर मैं गूगल एड्स करता और ये क्लिक्स लाने के लिए मुझे कम से कम खाली 10 रुपये भी खर्चा होते तो मेरे कितने पैसे खर्चा हो जाते थे? 5,40,000। वो 5,40,000 गूगल एड्स है ना, मैं कम बता रहा हूँ, 10 रुपये नहीं, बास पे 30 रुपये होते हैं, बास पे 50 रुपये होते हैं, बास पे 100 रुपये होते हैं, कंपटीशन के हिसाब से होता है। तो 5,40,000 मैंने SEO के ज़रिए सेव कर दिया। बात समझ में? और SEO ऑर्गेनिक रिजल्ट, जो गूगल में बगैर ऐड का रिजल्ट होता है ना, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। मैं जब लाइव बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल अभी थोड़ी देर में, तो जब आपको ये समझ में भी आ जाएगा। SEO का मैजिक क्या है? 93% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस स्टार्ट विद सर्च इंजन। नील पटेल एक बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, वो कहते हैं कि 93% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस स्टार्ट विद सर्च इंजन। देखो भाई, एंड्रॉयड आने की वजह से अब तो और चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। किसी को कुछ ढूंढना होता है, फ़ोन लेता है, गूगल को ओपन करता है और सर्च कर ढूंढ लेता है। तो ऑनलाइन जो काम, कुछ इंसान काम करने का सोचता है, कुछ ढूंढने का सोचता है, तो 93% जो है सर्च इंजन से होता है। और आपको बताऊं, यूट्यूब इज़ ऑल्सो ए सर्च इंजन। सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन जो है वो यूट्यूब है। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है, सेकेंड यूट्यूब है, उसके बाद दूसरे आते हैं। 53% ऑफ ऑल वेब ट्रैफिक कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। ऑनलाइन जितनी भी किसी भी वेबसाइट को ट्रैफिक आती है तो 53% जो आती है वो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहते हैं नॉन पेड, गूगल को पे करे बगैर जो ट्रैफिक आती है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। फ्री की ट्रैफिक, इफ इट इज इन ऑन गूगल इट डजंट एग्जिस्ट। विकिपीडिया के जिमी वेल्स कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस गूगल पर नहीं है तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो आपका आज से नया दोस्त कौन है? गूगल है। तो योर पेज पोजीशन इन ए सर्च इंजन इज एवरीथिंग। आपके गूगल के ऊपर नहीं, देखो भाई, गूगल कहने से दूसरे सर्च इंजन भी जहन में ला लेना। आमतौर पर गूगल मशहूर है इसलिए उसका नाम लिया जाता है। तो गूगल की सर्च इंजन में आपका पेज कहाँ पर आता है? पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, 30वें नंबर पर आता है। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपकी लाइन में। ओवर 31.7% ऑफ द क्लिक्स गो टू फर्स्ट पोजीशन। देखो, जब भी आप कुछ ढूंढते हैं तो आप जो है 80% चांसेस है आप पहले वाले को क्लिक कर दें। दूसरे या तीसरे पे कोई ब्रांड दिख जाए तो जब आप उस ब्रांड को क्लिक करते हैं, वरना जो है पहले वाले को क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी वही कहा गया कि 32% चांसेस है कि फर्स्ट पोजीशन को क्लिक मिले। इफ़ यू आर नॉट इन द टॉप 10 देन यू आर नॉट गोइंग टू बी सीन। देखो भाई, आप भी बहुत सी मरतबा सर्च किए होंगे तो आपको सर्च इंजन के आप फर्स्ट पेज पर ही देखते हैं, गूगल के दूसरे, तीसरे, चौथे पे कभी कभार गलती से चले जाएं तो चले जाएं, वरना आप पहले पेज को ही देखते हैं। तो टॉप 10 में रहना ही आपको अहम है। इतनी बात समझ में आ गई? टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है ना। परसों की क्लास में ये बात नहीं आई थी तो इसको सुनिए। देखो भाई, एसईओ के 3 टाइप्स है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। परसों हमने जो काम देखा था ना वो पूरा ऑन पेज था। परसों हमने जो काम देखा था वो क्या था? ऑन पेज था, ठीक है ना। योस्ट एसईओ के जरिए जो काम हमने देखा था वो ऑन पेज था। ऑन पेज एसईओ बोले तो आपकी वेबसाइट पर जो काम हो रहा है ऑन दी पेज, आप जो वेब पेज क्रिएट किए हैं, आप जो पोस्ट क्रिएट किए हैं, उस पर जो काम हो रहा है उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं। और ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के बाहर जो काम हो रहा है, आप दूसरों से जो है अपनी वेबसाइट पर लिंक ले रहे हैं, बैकलिंक जिसे कहते हैं। जैसे आनंद साहब ने मुझे बैकलिंक दी है, ये क्या है? ये ऑफ पेज एसईओ में आता है। और टेक्निकल एसईओ में क्या आता है? आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो उसको कैसे ओवरकम करें,
या कैसे मालूम करें कि आपकी वेबसाइट पर जो आपको जो है परेशानियां हो रही हैं, या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, या आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है, ये परेशानियों के बारे में जानने का नाम क्या है? टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ये ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ पे इन डिटेल एक्सपर्ट वीडियोस मेरे पास हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करें ये हफ्ते में उसको भी देख लें। ठीक है, पहले तो ये मेजर फ़र्ज जो है ये है, आपकी जो क्लास है उसमें जो बातें हैं उनको करना है, फिर ये वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहबात में ये टॉपिक आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं ऑन पेज एसईओ पे। तो ऑन पेज एसईओ का डेफिनेशन जो है ये है, परसों तो देखे थे हम लोग, अभी भी देख लेंगे एक सरसरी तौर पर डेफिनेशन क्या रखा है। ऑन पेज एसईओ refers to optimizing web pages to improve a website search engine rankings and unorganic traffic. ऑन पेज एसईओ क्या करता है? आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, ताकि उनका सर्च पेजों में, उनका सर्च इंजन में रिजल्ट क्या हो जाए? अच्छा हो जाए, चौथे से तीसरे पे आ जाए, तीसरे से दूसरे पर आ जाए, ऐसा। इन एडिशन टू पब्लिशिंग रेलिवेंट हाई क्वालिटी कंटेंट, ऑन पेज एसईओ इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग योर हेडलाइंस, HTML टैग्स, इमेजेस वगैरह। देखो भाई, आपकी वेबसाइट पर कंटेंट जो होना चाहिए वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो ऑन पेज एसईओ में हाई क्वालिटी कंटेंट भी आ जाता है, और उसके अलावा हेडलाइंस और इमेजेस वगैरह भी ऑप्टिमाइज करना आ जाता है, जो हम बाज़ाब्ता देखेंगे इंशाल्लाह, और जो हम योस्ट एसईओ में देखे थे। ये सर्च इंजन जनरल का डेफिनेशन है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? वेबसाइट के बाहर, रिफर्स टू एक्शन, refers to action taken outside of your own website to impact your rankings with search engine result pages. देखो SERP ये वर्ड आप बहुत वक्त सुनेंगे, जब भी आप जो है SEO के बारे में पढ़ेंगे तो ये वर्ड सुनेंगे। SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। गूगल पे कुछ भी सर्च करने के बाद जो आपको पेज नजर आता है उसको SERP बोलते हैं। Along with on-page SEO, these include several of the factors of basic SEO that help a site to rank. देखो भाई, आपकी दुकान है, ठीक है, या आपका कोर्स है, दुकान ले लें। तो मैं जो है आपकी दुकान पर आकर ख़रीदारी किया, ठीक है, तो मुझे आपके प्रोडक्ट्स अच्छे दिखे और आपने दाम भी वाजिब दिया था, ठीक है। अब मुझसे जो है मैंने वो चीज़ ख़रीदी, तो किसी ने पूछा कि भाई ये कहाँ से ख़रीदी? तो मैंने बोला कि जो है कि ये फ़ुला दुकान है, XYZ दुकान है, वहाँ जाकर ये चीज़ ख़रीद लो, आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि मेरा कहना कि XYZ दुकान को जाओ और ख़रीद लो, ये अच्छी चीज़ें मिलती हैं, दाम भी वाजिबी है, झूठ धोखाधड़ी आपको नहीं होगी वहाँ पर। तो आप बताएं कि वो बंदा आपकी वेबसाइट से आपकन से ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा? वेबसाइट ने आपकन से ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा? मैंने रिफ़र किया तो ख़रीदेगा ना। जैसा मैंने जो है आपको होस्टिंजर से होस्टिंग ख़रीदने के लिए कहा, तो आपने ख़रीदा नहीं ख़रीदा? आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, तो फिर सवाल पर थोड़ा बताएं, हाथ वगैरह तो उठा लें कम से कम। नहीं, मैं बाज़ वक़्त नहीं, हाथ से होते रहते, बाज़ वक़्त आप लोग ने म्यूट हो गया तो परेशान। हाँ, तो ये क्या हो गया कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा, ऐसी जो है 100 लोगों ने कहा, ठीक है, 100 लोग जो है आपकी दुकान को रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी दुकान की मार्केट में एक दूसरी दुकान है, उसको 10 लोग रिफ़र कर रहे हैं, तो बताओ कौन सी दुकान पर ज़्यादा भरोसा करेंगे? 100 वाली, ठीक है ना। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट है, उसका टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग सपोज, ओके। आप इसके बारे में कंटेंट करते हैं, और एक सेम आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग पर है, उस पर वो भी कंटेंट तैयार करता है। आपको जो है 10 लोग जो है 10 वेबसाइटें लिंक दे रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग पर यहाँ पर पढ़ो, और इस बंदे को जो है 1000 लोग दे रहे हैं, तो गूगल किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा, आपके ऊपर या ये 1000 वाले पर? बात समझ में?
तो जब आपकी वेबसाइट को ज़्यादा लोग रिफ़र करते हैं तो उससे गूगल समझता है कि भाई ये वेबसाइट है, इसको 1000 लोग जो है रिफ़र कर रहे हैं, और ये दूसरी वेबसाइट है, इसको सिर्फ 10 लोग रिफ़र कर रहे हैं, यानी ये 1000 वाली वेबसाइट जो है सही में इसका कंटेंट अच्छा होगा। बात समझ में आई? तो ये 1000 लोगों से अपनी वेबसाइट को लिंक करवाना ये जो है नॉर्मल काम नहीं है, यहाँ पर इंसान की धापुशी होती है। बात समझ में आई? तो ये ऑफ पेज एसईओ में आता। अब उसमें हम क्या करते हैं ऑफ पेज एसईओ में? एक तो है कि लोगों को जो है ईमेल करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, बहुत से लोगों से दोस्ताना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई मुझे बैकलिंक दे दे तेरी वेबसाइट पर, वो देगा नहीं देगा दोस्ताना होने के बाद? या जान पहचान हो गई, बस जान पहचान भी हो गई, दोस्ताना होना ज़रूरी नहीं है। तो आपकी जान पहचान, एक बंदे के कमेंट बॉक्स पे आप अपीयर होते, वो आपके कमेंट बॉक्स पर अपीयर होता, आपको कभी बैकलिंक की ज़रूरत है, बैकलिंक कहते हैं उसको, ठीक है ना? कोई दूसरा आपको लिंक करे उसको क्या कहते हैं? बैकलिंक कहते हैं, ठीक है? तो एक आप हैं कि आप जो है उसके कमेंट सेक्शन पे होते हैं, वो आपके कमेंट सेक्शन पे होता है, कभी दोनों जो है चैट भी कर लेते हैं। और दूसरा मैं हूँ, मैं जो है बस आता हूँ, अपनी पोस्ट कर कर चले जाता हूँ, किसी के कमेंट सेक्शन पर नहीं होता हूँ। भाई म्यूट कर लो, देखो आपका कुत्ता हमारे इलाके में आ जा रहा, तो म्यूट कर लो। तो देखो बात निकल जाती है इनसे, ऐसे आवाज़ें हो तो म्यूट कर लो प्लीज़। हाँ, तो अब एक मैं बात ना हूँ जो है मैं किसी के कमेंट सेक्शन पे नहीं जाता हूँ, ना कोई मेरे कमेंट सेक्शन पर आते हैं, ना मैं सोशल मीडिया खुसूसन लिंक्डइन पर एक्टिव हूँ। तो बताओ कि आप एक बंदे से जिससे आपका जो है ताल्लुकात हुए हैं, उससे कह रहे हैं कि भाई मुझे बैकलिंक की ज़रूरत है, और मैं भी उसको कह रहा हूँ बैकलिंक की ज़रूरत है, वो किसको देगा? चांसेस किसके ज़्यादा है? जिससे पहले इंटरेक्शन हुआ उसको देने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो इसलिए जो है हर जगह हमको एक्टिव रहना है। ऑफ पेज एसईओ का एक दूसरा काम होता है वो, जी भाई, देखो भाई आपसे एक का मिलना जुलना है, ठीक है? आपको जो है आपकी वेबसाइट को लिंक दिलवाना है कि कोई आपकी वेबसाइट को रिफ़र करे, और एक जना जो है दूसरे मिलता करता किसी से नहीं है, उसको भी ज़रूरत है, तो लिंक वो बंदा किसको देगा? आपको देगा, दूसरे को देगा। चांसेस किसके ज़्यादा है? हाँ, जिससे जान पहचान है उसको देगा। हाँ, तो वैसे ही हमको इसलिए ताल्लुकात बना कर रखना है ऑनलाइन। ये मोज कहकर जो है एसईओ की एक बड़ी वेबसाइट है, ठीक है? उनके एसईओ के टूल्स भी होते हैं, ये डेफिनेशन उनके पास है। ऑफ पेज एसईओ में एक दूसरा काम क्या करते हैं? गेस्ट ब्लॉगिंग का। गेस्ट ब्लॉगिंग यानी मेहमान बनकर आप जो है अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, तो आपके टॉपिक पर बाद वेबसाइट्स होती हैं जो दूसरों को लिखने का मौका देती हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर लिखें, और लिखने के वक्त आपने क्या किया कि बॉडी में किसी अपनी एक पोस्ट को रिफ़र कर दिया, लिंक दे दिया। तो ये तो है लिख रहे हैं आप आर्टिकल दूसरे की वेबसाइट पर और लिंक दे रहे हैं अपनी वेबसाइट को, तो आपकी वेबसाइट को ये भी बैंक लिंक हो गया, नहीं हुआ? मैं अभी प्रैक्टिकल समझाऊंगा, थोड़ा बातों को जहन में रख लें। तो दूसरा है गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए, कि आप गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए बैकलिंक्स ले सकते हैं। तीसरा बंदा हमारे पास है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन लाइक गूगल फाइंड, क्रॉल, अंडरस्टैंड, इंडेक्स योर पेजेस। द गोल इज टू बी फाउंड एंड इम्प्रूव रैंकिंग। तो टेक्निकल एसईओ में नॉर्मली क्या होता है कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से टेक्निकली रेडी किया जाता है, कि आपकी वेबसाइट पर जो एरर्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, आपकी वेबसाइट पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाया जाता है। वो तमाम काम जो है टेक्निकल एसईओ में करते हैं। टेक्निकल एसईओ में आधे घंटे का बाकायदा डिटेल वीडियो है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना? देखो भाई, एसईओ एक वास्ट फील्ड है। 5 महीने 6 महीने भी मैं उसकी क्लास ले लूँ तो एसईओ आपको पूरा मुकम्मल नहीं होगा।
ठीक है ना, वही वीकली क्लास कह रहा हूँ। डेली क्लास ले लेंगे तो जो है 2-3 महीने में जो है मैं एक खातिर खा आपको सिखा सकूँगा, लेकिन वो चीज़ क्या होती है कि अभी हम टी शेप में जा रहे हैं ना, तो अभी हम हॉरिजेंटल लाइन पर जा रहे हैं। तो उसके बाद जिनको एसईओ में दिलचस्पी है वो मुझसे कह देना। एक तो मेरे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी है, और फ्यूचर में मैं अपना भी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 15 अगस्त के बाद इंशाल्लाह एसईओ का। तो किसी को एसईओ में दिलचस्पी है तो वो लोग जो है रुजू कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मुकम्मल करें ढंग से। चलिए देखो, ऑन पेज एसईओ में ये बातें होती हैं। अब अपना एसईओ, योस्ट एसईओ को याद रखें और ऑन पेज एसईओ को यहाँ पर देखें। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या होता है? पब्लिशिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, ये काम तो आपको करना है। दूसरा काम क्या होता है? ऑप्टिमाइजिंग हेडलाइंस, यानी आपके जो H1 तो जो है आपका टाइटल होता है, H2 से लेकर H6 अगर आप हेडलाइंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है किसी, अगर H2 के 4 हेडलाइंस आ रहे हैं तो 1 या 2 हेडलाइन में आपका फोकस कीवर्ड रहना, आपका फोकस कीवर्ड रहना। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग हेडलाइंस। ऑप्टिमाइजिंग टाइटल, यानी आपकी वेबसाइट का जो आप टाइटल देते हैं, जो मेन हेडिंग देते हैं, उसमें भी जो है आपका कीवर्ड रहना। ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, तो इमेजेस जो है 200 KB से छोटे के रहना, ये याद रखो। बड़े रहे तो मसला क्या होता है, आपकी वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब इमेज बनाएं तो उसको मैक्सिमम 200 KB तक रखें, और इमेज का जो आल्ट टैग होता है उसमें आपको आल्ट टैग जो है उसमें क्या है, आपको आपका कीवर्ड लिखना है। देखो भाई, एक गलती हमसे होती है। मेरे एक क्लाइंट है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, अभी रिसेंट चल रहे हैं, तो उनकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, और यकीन मानो इतनी बेहतरीन वेबसाइट है, लेकिन ना अब ई-कॉमर्स की वेबसाइट यानी प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो प्रोडक्टों पे जो है उनका नाम क्या है मालूम? इमेजों के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी इमेज जो है उन्होंने जो सेव की है 1, 2, 3 के नाम से सेव की है। प्रोडक्ट के हिसाब से करते ना भाई, ये पहले प्रोडक्ट का ये पहली इमेज, पहले प्रोडक्ट की दूसरी इमेज, पहले प्रोडक्ट की तीसरी इमेज। देखो, गूगल को इमेज पढ़ने नहीं आता, गूगल को बहुत सी चीज़ें आती, लेकिन वो इमेज नहीं पढ़ सकता। तो वो इमेज को समझता कैसा है? आपकी इमेज का जो फाइल नेम होता ना, जो नाम से आप आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो सेव इमेज को अपलोड जब करते हैं तो वो नाम से गूगल उसको पहचानता है, हाँ भाई ये काम किए। अगर आपकी इमेज का नाम रहे IMG00001, तो गूगल क्या पहचानेगा कि क्या टॉपिक की इमेज है। इसलिए जब आप ऑनलाइन फ्री वेबसाइट से अगर इमेज डाउनलोड कर रहे हो तो उसका नाम, जो टॉपिक की इमेज डाउनलोड कर रहे हो वो नाम रखना। तो पहला काम तो नाम चेंज कर लेना। दूसरा, आल्ट टैग में भी आप गूगल को बता देना कि भाई ये इमेज ये काम करने वाली है। फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने देखा, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है। फिर अपनी वेबसाइट पर जो दूसरा कंटेंट है उसको लिंक देना है, और बाहर से जो अच्छी बड़ी वेबसाइट से आपने पढ़ा है उसका भी जो है आप रेफरेंस देना है, एक्सटर्नल लिंक। URL शॉर्ट एंड स्वीट रहना, लंबा चौड़ा नहीं रहना, 1 किलोमीटर का URL नहीं रहना। URL में सिंबल्स भी नहीं आना, छोटा रहना और बेस्ट रहना। यहां तक बात क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रहा भाई मेरा? चलिए देखो भाई, अब देखो यहाँ पर आपको अपडेट 6 आया है, ठीक है। ये बातें आप लोगों की ज़रूरत की थी, तो इस पर क्लिक कर लेना। और अगर वर्डप्रेस का नया अपडेट कुछ आया है तो फौरी उसको अपडेट कर लेना। अपडेट्स को जो है पेंडिंग में नहीं रखना, ठीक है। तो या तो वर्डप्रेस का जो है नया, जी भाई, हाँ प्रैक्टिकल चालू है। तो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का, खुद वर्डप्रेस का अपडेट आप यहां पर से भी क्लिक कर कर प्लीज अपडेट नाउ कर ले सकते हैं। यहाँ अपडेट टू वर्जन 6.3।
ठीक है। अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत डेटा अहम है, तो जो है बैकअप भी कर लेना उसका, ठीक है ना। बैकअप कहाँ से होगा, तो उस पर क्लिक करें तो जो है वो आपको बताएगा। और आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपका वीकली बैकअप कर लेता है। होस्टिंजर जो आपने लिया है ना, तो वो आपकी वेबसाइट का जो है वीकली बैकअप कर लेता है। और ये देखो प्लगइन्स को अपडेट करना है, तो मैं बताऊंगा। एक प्लगइन भी आती है, अभी तो ये अपडेट चला ना, देखो ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये प्लगइन दिख रही है ना, ये आपका बैकअप का काम कर देगी। इस पर जाकर आप बैकअप कर लेना। चलिए, तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें हमारी बैकअप हो गई हैं और कहीं से कुछ अब नोटिफिकेशन हमको बाकी नहीं है, सब चीज़ें अपडेट है। चलिए माशाल्लाह, अब आ जाते हैं हम हमारी पोस्ट पर। ऑन पेज एसईओ हम कर रहे हैं। तो ऑन पेज एसईओ में परसों हमने पोस्ट लिखी थी ना लास्ट क्लास में। हाँ देखो भाई, ये हेलो वर्ल्ड को जो डिलीट कर देना, नहीं डिलीट कर देना। यहाँ से पोस्ट आप एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं। तो मैं एडिट करूँगा, क्विक एडिट में बस नाम हेडिंग वेडिंग चेंज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। URL वगैरह ट्राई कर लेना, हर चीज़ को ट्राई कर लेना, सीखने के मूड में रहे पर हर चीज़ को ट्राई कर लेना। देखो भाई, समीर भाई आप नहीं थे परसों की क्लास में, तो ये आपका टाइटल हो गया, ये आपकी एक हेडिंग हो गई #2, ये आपकी इमेज है। इमेज पर क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करोगे तो ये इमेज के सेटिंग्स आ जाएंगे, और टेक्स्ट बॉक्स में होगे तो टेक्स्ट बॉक्स के सेटिंग्स आ जाएंगे। तो इसको आप देख लेना कैसा है। इमेज पर क्लिक करोगे तो देखो ये व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ये आपका अल्टरनेट टेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे हेडिंग्स है, ये हो गया। नीचे आ जाते हैं, ऑन पेज एसईओ तकरीबन आपको यूज़ कर देगा। ये फोकस की फ्रेज है, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन मिलता है आपकी पोस्ट की समरी। तो ये 140 से 160 कैरेक्टर्स का रहना, 140 से 160 का। तो ये आपको बता देगा, ये ग्रीन हो गया मतलब जो है आपने अच्छा लिखा है। अच्छा लिखा है यानी जितने कैरेक्टर्स लेना है उतने कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं। सपोज जो है मैं इसको यहाँ से इतना कट कर दूँ, देखो ये ऑरेंज हो गया, और मैं इसको जो है पूरा कट कर दूं तो ये तो कुछ भी नहीं बता रहा है, एक रखूं ऑरेंज रह रहा है, तो इसलिए आप इसको ये रखें। अब ये एसईओ एनालिसिस देखें तो हमारे टॉपिक के शुरू में की फ्रेज नहीं है। तो आपकी ये बेस्ट प्रैक्टिस होनी है कि आप जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखें, कंटेंट लिखें, तो आपके पहले सेंटेंस में आपका मेन कीवर्ड आना ज़रूरी है। ठीक है, चलो कीवर्ड किसे कहते हैं देखेंगे। ठीक, आप जो है google.com पर आ गए, आप जो है कोई कुछ पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया, आप उसके बारे में जानना चाहते थे, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप गूगल पर आए और गूगल पर आकर जो है आपने टाइप किया लैपटॉप रिपेयर शॉप इन हैदराबाद। ठीक है, मेरे लैपटॉप ख़राब हो गया था तो मुझे उसे बनाना है, तो मैंने टाइप किया लैपटॉप रिपेयर शॉप इन हैदराबाद। ठीक है, ये मेरी क्वेरी है, इसी को हम कहते हैं कीवर्ड। इसको क्या कहते हैं हम? कीवर्ड। इसको क्या कहते हैं भैया? कीवर्ड। ये हमारी एसईओ की इस्तिलाह में, गूगल एड्स की इस्तिलाह में इसका नाम है कीवर्ड। क्या नाम है इसका? कीवर्ड है। तो हमको देखना है कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूँ व्हाट इज वर्डप्रेस पर आर्टिकल। ठीक है, तो मेरा फोकस कीवर्ड है कि व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, तो अब व्हाट इज वर्डप्रेस पर जब मैं आर्टिकल लिखूंगा तो मेरा यहाँ पर नियत है कि मेरा मेन कीवर्ड क्या है? व्हाट इज वर्डप्रेस है। ठीक है, तो वो मेन कीवर्ड जो है मेरे सेंटेंस के शुरू में रहना, यानी मेरे पहले सेंटेंस में वो मेरा कीवर्ड रहना। ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अब देखो मैंने सर्च किया व्हाट इज वर्डप्रेस। देखो
ये व्हाट इज वर्डप्रेस पहला सेंटेंस आ गया यहाँ पर। तो उन्होंने टारगेट कर रहे हैं व्हाट इज वर्डप्रेस को। देखो टाइटल में भी व्हाट इज वर्डप्रेस आ गया और ओपन करने पर यहाँ पर पहले सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिए व्हाट इज वर्डप्रेस। तो ये चीज़ क्या होती है, आपके पहले सेंटेंस में आपको आपका कीवर्ड लाना चाहिए। मेनू आर नॉट शोइंग इन वर्डप्रेस, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरी क्वेरी है। और हमारी डिजिटल मार्केटिंग की इस्तेलाह में क्या हो गया, ये मेरा क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है, कीवर्ड है। देखो WP बिगिनर पे आ जाओ, आप वर्डप्रेस का कुछ भी सवाल करना टॉप 3 में ये मिलेगा। हाउ टू फिक्स मिसिंग अपीयरेंस मेनू इन वर्डप्रेस एडमिन। तो मेरे को यहाँ दिख रहा कि अपीयरेंस मेनू या मिसिंग अपीयरेंस मेनू इनका कीवर्ड है। यहाँ जाकर देख लेंगे, डू यू फाइंड दी मिसिंग अपीयरेंस मेनू, ये उनका कीवर्ड है। तो देखो कीवर्ड यहाँ पर पहले सेंटेंस में आया और यहाँ पर टाइटल में आया। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट इमेज करोगे, कहाँ है, देखो ये इनकी इमेज का नाम दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर दिख रहा नहीं दिख रहा, फिक्स मिसिंग अपीयरेंस मेनू वर्डप्रेस। देखो इमेज का नाम भी उन्होंने ये रखा और आल टेक्स्ट भी आपको मिल जाएगा। देखो आल टेक्स्ट है यहाँ पर, आल टेक्स्ट क्या दिख रहा है, फिक्सिंग द मिसिंग अपीयरेंस मेनू। तो ये पूरी जगह पर उन्होंने मिसिंग अपीयरेंस मेनू को इस्तेमाल किया। अगर आप गूगल करेंगे मिसिंग अपीयरेंस मेनू, इनका कीवर्ड ये है ना, तो आप आ जाइए गूगल करिए मिसिंग अपीयरेंस मेनू, तो देखो टॉप नंबर पे ही आ रहा। बराबर बात समझ में आ रही। अब इनको नीचे आ जाओ, अब देखो मिसिंग अपीयरेंस मेनू में कंट्रोल F कर रहा हूं। इनके ये आर्टिकल में टोटल 8 जगह पर उन्होंने मिसिंग अपीयरेंस मेनू का वर्ड इस्तेमाल किया। देखो फिक्स अदर मिसिंग अपीयरेंस मेनू। और दूसरा आप देखो इंटरनल लिंक, अगर प्लगइन इन्होंने रखा है तो देखो इंटरनल लिंक, देखो यू कैन स्विच टू लीगेसी विजेट स्क्रीन बाय यूजिंग क्लासिक विज। देखो ये लिंक मैं क्लिक करूं, ओपन न्यू टैब, ये उनकी वेबसाइट को इंटरनल लिंक दे दिए। देखो बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर स्मॉल बिजनेस, ये उन्हीं की वेबसाइट का आर्टिकल है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट का आर्टिकल दे दिया। बात समझ में आई। ये देखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो बोले, तो अब यूट्यूब चैनल बोले तो उनकी वेबसाइट के बाहर का चैनल है ना, तो वो चैनल क्या हो गया, उनके लिए एक्सटर्नल लिंक हो गई। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे ऑन पेज। अब मेरा आर्टिकल कौन से टॉपिक पे है ये वेबसाइट पे बोलो भाई जरा, नाम बोलो, व्हाट इज वर्डप्रेस। देखो अनस आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं यहां पर आया, व्हाट इज वर्डप्रेस को सेलेक्ट करा और वर्डप्रेस बिगिनर की वेबसाइट का लिंक दे दिया। मेरा मेन कीवर्ड क्या था, व्हाट इज वर्डप्रेस। मैं चाहता हूं कि ये सवाल कोई गूगल पर करें तो मेरी वेबसाइट पर आए, और मैं उसी सवाल का एक लिंक दे रहा हूं दूसरी वेबसाइट को। तो अब क्या हो रहा है, देखो हम जब दूसरी वेबसाइट को लिंक देते हैं तो हम गूगल को कह रहे हैं कि भाई ये टॉपिक पर फुला वेबसाइट पर कंटेंट अच्छा है, तो हम हमारी वेबसाइट पर बुलाने का हमारी वेबसाइट से दूसरी जगह भेज दे रहे हैं। हम जिस पर रैंक करना चाह रहे हैं, जो क्वेरी यूजर ढूंढने पर हमारी वेबसाइट दिखाना चाह रहे हैं, उसी पर हम क्या कह रहे हैं कि ये लफ्ज, इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट या ऊपर लिख रहा हूं देखो, एंकर टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, हम जिसको लिंक कर रहे हैं, जो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर कर लिंक कर रहे हैं, उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अब गूगल जब हमारी वेबसाइट पर आएगा, आकर देखेगा भाई इन्होंने टॉपिक लिखा है व्हाट इज वर्डप्रेस, फिर इन्होंने व्हाट इज वर्डप्रेस पर जो है दूसरे बंदे कन भेज रहे हैं, तो यानी इनसे अच्छा उसका कंटेंट है, तो गूगल क्या करता है, मेरी वेबसाइट को स्किप कर कर उनकी वेबसाइट पर चले जाता है। बात समझ में आई। आपकी मिठाई की दुकान है, आप जिलेबी बेच रहे हैं, और कोई जिलेबी लेने आए तो कह रहे हैं कि बाजू की दुकान पर जिलेबी अच्छी मिलती है, फिर आपकी दुकान पर आएगा।
नहीं, वो बोलेगा अरे एक तो कहेगा कि ये पागल आदमी है, खुद जलेबी बेच रहा है और दूसरे की तारीफ कर रहा है। नहीं, नहीं बोलेगा। और जब आपने तारीफ कर दी है, जलेबी वाला दूसरे जलेबी वाले की तारीफ कर रहा है, तो बंदा वहां जाकर ले लेगा, तो आपका ग्राहक क्या हो गया, दूसरी जगह चलेगा। हाँ, तो आपका जो सवाल था ना, डोंट डू डैट, इसको मैं पहले अपडेट करता हूँ। ये क्या ग्लिच है कि सता रहा है। तो आपका जो आया था ना कि आपने कीवर्ड को लिंक किया है, डोंट डू डैट, सवाल जो दूसरा था ना मेरे भाई का, अनस भाई का, वो दूसरा सवाल यही है। देखो मेरा ऑरेंज से ये रेड हो गया है ना, नाराज हो गया है वो मुझसे। चलो फिर ऑरेंज आ गया। मुझे क्यों नहीं दे रहा आज वो वार्निंग, मुझे नहीं दे रहा है। क्या है कि मेरे से क्या मसला है कि वो वार्निंग यही है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, आप दूसरे को वो कीवर्ड की तरफ भेज रहे हो, तो ऐसा करना अक्लमंदी की निशानी नहीं होती है। बराबर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, आ जाओ, देखो नींद किसको आ रही है, थोड़ा मुंह धो लो। नहीं बोले तो आज यहां पर रोक देता हूं और कीवर्ड रिसर्च के वीडियो दे देता हूं। देखो भाई, अब कीवर्ड रिसर्च कैसा करें। शाहजेब का सवाल था आज कि सर कैसे मालूम होना कि किस पर ट्रैफिक ज़्यादा है। देखो आपको क्या ढूंढना है, आप ढूंढना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है ना, आप ये ढूंढना चाह रहे हैं नहीं, या इस पर आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, या आप लिखना चाह रहे हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पर, ठीक है ना। तो अब कीवर्ड की रिसर्च करने के 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है गूगल ऑटो सजेस्ट। क्या है पहला तरीका? गूगल ऑटो सजेस्ट, यानी गूगल जो है ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देता है। देखो मैं लिख रहा हूं डिजिटल, ठीक है, तो अब गूगल मुझे ये पहला वाला छोड़ दो, देखो ये मैं यूज कर रहा हूं। तो डिजिटल लिखने पर मुझे एक बताया डिजिटल ओशन, एक बताया डिजिटल मार्केटिंग, एक बताया डिजिटल मेनू। तो देखो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं क्या करा, अब दूसरा मेरा टर्म लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखा हूं तो गूगल बता रहा है एजेंसी, वेबसाइट, सर्विसेज, वर्डप्रेस थीम, कोर्स, जॉब्स इन दुबई, एजेंसी इन दुबई, कोर्सेस इन दुबई, मीनिंग। अब ये दुबई के को बता रहा भाई ये बंदा, मैं तो हूं हैदराबाद में। तो एक चीज देख लो, मैं हमारे क्लाइंट का एक काम कर रहा हूं, तो मुझे गूगल की मुझे दुबई की रिपोर्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने आया सेटिंग्स पर, फिर सर्च सेटिंग्स पर आया, और नीचे आने पर क्या हो गया, न्यू अपडेट आया है गूगल का रिसेंटली, तो मैं आया हूं सेटिंग्स पर और सर्च सेटिंग पर, ये रिसेंटली चेंज हो गया है, ठीक है ना, गूगल अकाउंट सेटिंग्स, ये चेंज हो गया है, ये यहाँ पर भी चेंज हो गया है। खैर, तो मैं बता दूंगा वो कहाँ पर है, टाइम ले रहा है यहाँ पर, वरना सेटिंग्स पर आकर सर्च सेटिंग पर आने पर वो आपको एरिया दे देता था, नहीं आप कहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दुबई लगा दिया है, ठीक है, मैंने क्या लगा दिया, देखो लैंग्वेज एंड रीजन इधर कर दिया अदर सेटिंग्स में। तो मेरा रीजन क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अब मुझे क्या करना है, मैं जहाँ मेरा लैपटॉप के साथ मौजूद हूँ वहाँ का करना है, तो मैं करंट रीजन कर दूँगा। तो मेरे भाइयों में से बाज़ लोग जो है यूएस की मार्केट को टारगेट करने वाले हैं ना, आप लोगों में से कह रहा हूँ, तो वो जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से जाकर डिस्प्ले लैंग्वेज तो इंग्लिश है,
आप यहाँ से जाकर यूएसए को सिलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ के हिसाब से डेटा देगा। अब तो मैं आ गया हूँ अपने हैदराबाद में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने लगाया था। तो देखो अब डिजिटल मार्केटिंग, देखो रिजल्ट्स पूरे चेंज हो गए। देखो डिजिटल मार्केटिंग लिखते कि अब हैदराबाद यानी इंडिया में क्या आ जा रहा, पहला तो ये तो आ गया डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स इन हैदराबाद, वेबसाइट्स, एजेंसी हैदराबाद, सर्विसेज, जॉब्स हैदराबाद, कोर्स, मीनिंग, जॉब्स। ये गूगल हमको बता रहा है कि लोग ज़्यादातर ये वर्ड्स ढूंढ रहे हैं। तो अब मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रन कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ कोर्स। तो देखो डिजिटल कोर्स मार्केटिंग कोर्स लिखने पर गूगल जो है इन हैदराबाद सजेस्ट कर रहा है, नियर मी अमीरपेट। हमारे हैदराबाद को कोई जानते हो तो अमीरपेट जो है कोर्सों का अड्डा है। ऑनलाइन, गूगल, फ्री, ये लोग होते हैं हर जगह फ्री के। ड्यूरेशन, फीस इन हैदराबाद, सिलेबस। तो अब आप यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया गूगल ऑटो सजेस्ट से कि क्या क्या लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मैं शुरू में लगा दूँ टॉप लगाने पर जो है टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस एक आ गया, इन इंडिया, इन हैदराबाद विद प्लेसमेंट, इन बेंगलोर, इन दिल्ली, इन चेन्नई, इन पुणे। ये अलग अलग जगह के आपको आगे ये गूगल ऑटो सजेस्ट का काम था। अब देखो दूसरा तरीका, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एंटर कर दूंगा तो यहाँ नीचे आना, पेज के नीचे आना, तो यहाँ पर होता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री विद सर्टिफिकेट। नहीं, फ्री भी होना करते, सर्टिफिकेट भी होना करते। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट। उडेमी मालूम होगा आपको, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये रिलेटेड सर्चेस जो बताता है, ये भी गूगल की तरफ से आपको सजेशन है कि गूगल के जो है आप क्या बोलते हैं अपने ये वर्ड्स पर लोग ढूंढ रहे हैं। ये भी क्या मतलब है कि वर्ड लोग इस पर ढूंढ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। देखो ये ads.google.com है, आपको यहाँ अकाउंट बना लेना है। मेरे गूगल एड्स का एक ये डमी अकाउंट है, समझो, समझाने के लिए बनाता हूँ। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, लॉगिन हो जाएंगे आपके गूगल अकाउंट से, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो वहाँ से यहाँ टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक करना और ये देखो आ जाना कीवर्ड प्लानर। किधर आ रहे हैं हम, टूल्स एंड सेटिंग्स पर क्लिक किए और हम आ रहे हैं कीवर्ड प्लानर। दो चीज़ें आ गए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो पहले इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे जो है कीवर्ड्स जो मैंने देखे थे, डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड था, एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था, और एक था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन हैदराबाद, और एक था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन, ठीक है ना। ये कीवर्ड्स मुझे मिले थे, सम ऑफ द कीवर्ड्स। आप क्या करना भाई, जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना उनको शीट में सेव कर लेना। गेट स्टार्टेड। अब मैं यहाँ पर जब मैं ये कीवर्ड्स गूगल को दिया हूँ कीवर्ड प्लानर में, अब देखो अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक उसने कीवर्ड के बारे में दे दिया। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड जो है महीने में एवरेज लोग 100,000 से 1 मिलियन तक, यानी 1 लाख से 10 लाख तक गूगल में ये कीवर्ड सर्च होता है। देखिए शाहजेब, देखिए मालूम हो गया, ठीक है। ये 3 मंथ चेंज को फिलहाल छोड़ दो। कंपटीशन ये कीवर्ड पर गूगल के मुताबिक लो है। म्यूट कर लो भाई। और अगर आप पेड करोगे, पेड का तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, गूगल एड्स अभी नहीं देख रहे हैं, तो ये खाने को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। फिर दूसरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे भी जो है तकरीबन वही सर्च है, लेकिन कंपटीशन मीडियम है। तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन हैदराबाद, तो इस पे भी कंपटीशन मीडियम है, सर्च कम है। अब देखो आप बताओ क्या सिर्फ मैं डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैं चलाना चाह रहा हूँ कोर्स, और उसके बारे में मैं पोस्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेलेक्ट करूंगा।
कौन सा सेलेक्ट करूँगा? मेरा मेन कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए जो कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं या कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन्हीं को टारगेट करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन की भी तकरीबन तादाद जो है 10K से 100K तक है। तो आपको कीवर्ड प्लानर से ये आइडिया मिल जाता है, ठीक है, बराबर। अब आ जाओ फिर से टूल्स एंड सेटिंग्स में, फिर आ जाओ कीवर्ड प्लानर में। अभी हमने देखा था गेट सर्च वॉल्यूम देखे थे, तो ये देखे थे। अब देखते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और मैंने टॉपिक दे दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और सपोज मैंने दे दिया udemy.com, ठीक है ना। udemy एक बड़ा चैनल है, देखो ये मैंने बस udemy इसलिए दे दिया कि इसके पास कोर्सेज चलते हैं ना, तो वो हिसाब से उसका नाम दे दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर देखो, एक तो ये कीवर्ड हो गया। अब हमको आइडिया कितने तरह, देखो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोड है, लर्न डिजिटल विद गूगल है, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस है, एवरेज मंथली सर्चेस इतने हैं, कंपटीशन इतना है। खर्चे को अभी नहीं देखना है क्योंकि खर्चा अभी हम करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिए, या डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज क्लिक कर दीजिए और गूगल शीट में डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, कौन से अकाउंट से डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप पूछेगा, आप उसको कर लेना। बात समझ में आई? ये क्लियर है? चलो माशाल्लाह, ये 2 हो गए, 3 हो गए ना, 4 हो गए। एक गूगल ऑटो सजेस्ट था, दूसरा रिलेटेड सर्च था, तीसरा कीवर्ड प्लानर में फोरकास्ट था, और चौथा कीवर्ड प्लानर में क्या था, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। चलो ये कर लिए। अब देखो एक वेबसाइट है Ahrefs कीवर्ड जनरेटर, देखो यहाँ पर नाम देख लो ये, ठीक है ना। ये बड़ी वेबसाइट है, इसके सॉफ्टवेयर जो है लाखों में होते हैं, $300 $400 का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर मैं जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखूंगा, कहाँ पर होना है, यूनाइटेड स्टेट में होना है, मेरे को इंडिया में होना है, कि इसमें इंडिया में कितना है, फाइंड कीवर्ड्स। मेरे को वेरीफाई हो जा रहा है। यहाँ पर बाद लोगों को चेक बॉक्स आ सकता है कि आई एम नॉट ए रोबोट सेलेक्ट करने का, तो वो कर लेना। देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड पर इंडिया में वॉल्यूम सर्च है 87,000। कितनी है? मंथली वॉल्यूम कहते हैं, मंथली लोग कितने सर्च, 87,000। शाहजेब 87,000, शाहजेब का सवाल था ना भाई, इसलिए नाम ले रहा हूं। और दूसरा है कीवर्ड डिफिकल्टी। देखो बाज लोग कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी, बाज लोग कहते हैं सर्च एसईओ डिफिकल्टी, एसडी कहते हैं, सर्च डिफिकल्टी। ये 40 के ऊपर आ जाए ना तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं रैंक करने का। ये कितना है? 77। तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को टारगेट करने के बाद आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट पेज पर आना। उसके अलावा एक कोर्स गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है, उसका 49 है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पर लिखेंगे तो जो है ये देखो सर्चेस हैं और ये कीवर्ड डिफिकल्टी ग्रीन कलर बोले तो आप आसानी से रैंक कर ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस है, इसको भी आसानी से रैंक कर सकते हैं। ऑनलाइन है, ये 71 है। ये यानी 40-45 के ऊपर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है रैंक करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको रैंक ना करें, उसको यूज़ ना करें, लेकिन हमको आइडिया होना ना किस पर जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद आ गया, इनको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। देखो यहाँ लिख रहा हूँ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल बोले तो लंबी दुम रहती,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बराबर। और एक दूसरा आपको जो है बंदा आता है, मेरा स्क्रीन शेयर इनकॉग्निटो मोड आया नहीं आया बताना, आपकी शेयरिंग पे नहीं आया। हाँ, मेरा जो एसईओ का कोर्स शुरू होने वाला है उसमें मैं आपको, जो लोग उसको ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को तो अभी नहीं बुला रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बैच आएगा तो उसमें बुलाऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी ट्रैफिक लाइट्स, कोई बंदे एसईओ का एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। देखो ये है app.neelpatel.com। तो नील पटेल की जो है ये उबर सजेस्ट एक वेबसाइट है, तो इस पर भी जो है आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए कीवर्ड रिसर्च पर और यहाँ आ जाइए कीवर्ड आइडियाज़ पर। तो डेली का एक ये फ्री करते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, और एक लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी लिख देंगे, ठीक है ना, इसको नहीं लिखे ना अब तक। अब मैं इन लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और लोकेशन इंडिया सेलेक्ट कर लिया। पहले जो है आज से 2 महीने पहले तक इनके 3 फ्री सर्च थे, अब इन्होंने 1 कर दिए, 3 के लिए लॉगिन करने लगा रहे। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मंथली सर्च है 1,35,000। एसडी देखना है हमको 67 है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एसडी, वहाँ पर केडी था ना, यहाँ पर एसडी है, सर्च डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी। मंथली सर्च कितने हैं 14,800, ये भी 58 है। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे मंथली सर्च है 3,01,000 और कीवर्ड डिफिकल्टी है 75। अब यहाँ पर वो आइडिया दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल, ये इन लोगों के बारे में पूरी वॉल्यूम बता दो। अब देखो इनकी वॉल्यूम में, AHREFs की वॉल्यूम में, गूगल की वॉल्यूम में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता। हम ये तमाम चीज़ें काम करते हैं आइडिया के वास्ते। ने 1,35,000 बोले तो 1,35,000 ही छोड़ना, 1,34,000 नहीं होना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क होता है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलती है। बात समझ में आई? तो हमारे डिजिटल मार्केट एसईओ के कोर्स में इंशाल्लाह ये पेड टूल, इसका पेड टूल भी हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो देखो ये कीवर्ड रिसर्च आपके एसईओ की, आपकी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च करने से मालूम क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारी जो ऑडियंस है, हमारा जो यूज़र है, वो क्या वर्ड्स के साथ लोग ढूंढ रहा है। बात समझ में? जब हमको मालूम हो गया कि भाई मैं ये टॉपिक पर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले देख लूँगा कि इस पर लोग क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल कर ढूंढ रहे हैं। तो मैं 5 से 10 रिलेटेड वर्ड्स को जमा कर लूँगा, उनमें से एक जिसकी ज़्यादा सर्च है उसको मेन कीवर्ड बना लूँगा, और उसके रिलेटेड जो दूसरे कीवर्ड्स है उनको हम जुमलों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट, आपने जो कंटेंट लिखा है उससे आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खाली नींद में से उठे और टाइप कर लिए तो जो है उससे फ़ायदा कम होता है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपका जो मेन कीवर्ड है आपके टाइटल में आएगा। जैसा अभी देखे ना हम लोग वर्डप्रेस मेनू, मिसिंग मेनू वर्डप्रेस, देखो मैंने ये 3 वर्ड्स लिखे हैं। देखो अभी भी वर्डप्रेस बिगिनर ही चाहे ना ऊपर। तो अब आपको आपका जो मेन कीवर्ड होगा उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपके टाइटल में, मिसिंग अपीयरेंस मेनू, ठीक है। दूसरा आपके फर्स्ट सेंटेंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपका जितना कंटेंट है 10,000 वर्ड्स का है तो आप जो है एक 7-8 वक्त 15 वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका 300 वर्ड का है तो एक 2 वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, और वही वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, उससे राइमिंग्स जो उसके जो सिनोनिम्स होते हैं, नहीं, मिसिंग अपीयरेंस मेनू, अपीयरेंस मेनू इज नॉट शोइंग अप, ये जो उससे रिलेटेड ना जो
कीवर्ड के रिलेटेड है, गूगल थोड़ा एडवांस हो गया है, पब्लिक को जिससे फ़ायदा होता है वो बताता है, तो उससे रिलेटेड भी आप अपने कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना, यानी हर निवाले में गोश्त की बोटी नहीं देना, नहीं, एक सॉलिड बोटी तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो आप एक 2-3 पैराग्राफ में जो है एक वक्त कीवर्ड को इस्तेमाल करें, हेडिंग में कीवर्ड को इस्तेमाल करें। हेडिंग में देखो ये तो मेन टाइटल हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पर जो है हेडिंग में मेनू आ गया, और इमेज के बारे में भी हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये इमेज को मैंने राइट क्लिक कर कर इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हूँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ आल टेक्स्ट में जो है वही नाम आ गया। तो ये हर जगह जो है आपको इसको इस्तेमाल करना है, ये ऑन पेज एसईओ हो जाएगा। और ऑफ पेज एसईओ में क्या करना है, आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है, और आपको दूसरों को कहना है, आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप दूसरों से लिंक करवा सकते हैं, आपका कंटेंट जानदार नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो देखो भाई, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी चैट जीपीटी वगैरह को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप जो है लिखना चाह रहे हैं एसईओ के बारे में, ठीक है ना, ऑन पेज एसईओ, आप ऑन पेज एसईओ के बारे में आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो आप गूगल करो ऑन पेज एसईओ, आपको टॉप जो वेबसाइट्स आते हैं उसमें से 2-3 वेबसाइट्स को पढ़ लो, इन डिटेल मिलेगा, साइड हेडिंग्स बना लो, बना लेके आप अपने अल्फाज में कंटेंट को लिखो, कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज की ग्रिप बढ़ेगी, आपको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें तभी होते हैं जब आप जो है ऑन पे कंटेंट को पढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आगे जाकर आप जो है देखना, कभी मैं हुआ तो उसका भी कोर्स लॉन्च करूंगा या आप लोगों को एक मास्टर क्लास रखूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर कर हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज के जो है तकरीबन टॉपिक हमारी मुकम्मल हुई, तो यहाँ मैं रुकता हूँ और दूसरे लिंक्स भी दूंगा, इसको सुनने के बाद, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उन लोगों को भी आप देखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।